मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई मेरा साथ नहीं देता। मैंने ये बात कई बार सुनी है। आप लोगों के पास मेरे नंबर है ना, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करते हैं, कॉल करते हैं, इतने सारे मैसेजेस आते हैं मेरे पास कि सर हमारे घर वाले हमको सपोर्ट नहीं करते, हमारे रिश्तेदार हमको सपोर्ट नहीं करते, कोई हम पे यकीन नहीं करता, कोई बिलीव नहीं करता। तो आज हम लोग बात करेंगे कि जब आप इस सिचुएशन में होते हैं तो आप उससे कैसे डील करें, कैसे अपने लिए रास्ता बनाएं और कैसे आप लोगों को ये विश्वास दिलाएं। इनफैक्ट लोगों को विश्वास दिलाना कितना ज़रूरी है भी या नहीं, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है, स्पेशली जब आप यंगस्टर होते हैं, एक टीनेजर हैं। आपने अभी जस्ट अपनी पढ़ाई की है कंप्लीट या अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप पर एक करियर का प्रेशर है। अब आप सोच रहे हैं कि इस इंडस्ट्री में हमें ट्राई करना है, यहाँ पे हमें सीखना है, लेकिन जब भी आप अपने घर वालों से बात करते हैं इस इंडस्ट्री को लेकर के, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहीं ना कहीं क्योंकि उन्हें भी इस बात की कोई जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है इंडस्ट्री के बारे में, तो वो आपको भी इस तरह के सजेशंस देते हैं कि नहीं इंडस्ट्री में मत जाओ, बहुत प्रॉब्लम्स है यहाँ पे, बहुत कंपटीशन है, आपको बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, आपकी लाइफ ख़राब हो जाएगी, यहाँ पर सेटल करियर नहीं है और इस तरह की कई सारी चीज़ें जो आए दिन आप टीवी में, न्यूज़ में देखते सुनते हैं, वही सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो आपके पेरेंट्स आप पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, बिलीव नहीं करते, उन्हें बस ऐसा लगता है कि आप बस ऊपर ऊपर की बातें कर रहे हो, आपको खुद कोई जानकारी नहीं है और आप सिर्फ कहीं ना कहीं हवाबाजी कर रहे हो और आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। तो उनको विश्वास दिलाना शुरुआत में वाकई बहुत मुश्किल होता है। और ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, कि मेरी भी थी और हम जैसे जितने भी एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में आते हैं, जो काम करते हैं, उन सब को कहीं ना कहीं ये फेस करना पड़ता है और इसको फेस करते हुए हमें आगे बढ़ना होता है। अब जब हम इस बात को समझ चुके हैं कि हमारे घर वालों को कोई नॉलेज नहीं है इंडस्ट्री के बारे में, ना ही हमारे अड़ोसी पड़ोसी किसी रिश्तेदार को, इनफैक्ट हमारे 7 पुश्तों तक कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो इस इंडस्ट्री से जुड़ा हो बतौर एक्टर या किसी भी और डिपार्टमेंट में, तो जब भी हम अपनी कोई भी बात उन तक रखते हैं हमें रिजेक्शंस मिलते हैं, हमें कोई सपोर्ट नहीं मिलता क्योंकि उनको खुद इस बात की समझ नहीं है। अब बात यहाँ आती है कि हम क्या अपना पूरा एनर्जी या पूरा अपना टाइम उनको कन्विंस करने में लगाएं? अगर करें तो किन को कन्विंस करें? यहाँ पे मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सीधा सा आंसर देता हूँ। आपको बाकी रिश्तेदारों को, दोस्तों को, अड़ोसी पड़ोसियों को, किसी को भी कुछ भी कन्विंस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपकी बैकबोन है। इस वक्त जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं वो है आपके पेरेंट्स। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप को, अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना है, जो कि आपकी देखभाल करते हैं और जो कि आपको फाइनेंशियली सेटल कर सकते हैं। वही लोग हैं जो आपको हेल्प करेंगे कोई भी कोर्स करने में, इस इंडस्ट्री में आकर के सरवाइव करने में, क्योंकि इनिशियल 1-2 साल तो आपको बिताने ही पड़ेंगे ना, आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, हो सकता है जाके कई सारे रिजेक्शंस फेस करने पड़े ऑडिशंस में, हो सकता है कि कुछ वक्त तक आपको काम भी ना मिले, तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको कई सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ सकती हैं। तो आपका जो पहला धर्म है, जो आपका कर्तव्य है, वो ये कि आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें। अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि अपने पेरेंट्स को आप कन्विंस करें तो करें कैसे, क्योंकि वो तो आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है और आप लोग भी जिद करते हैं कि तुरंत अपनी पढ़ाई छोड़ के, जॉब छोड़ के बस कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं कि आपको इंडस्ट्री में जाना है और यहाँ पे आके एक्टर बनना है। देखिए, ये सिचुएशन ना आपके लिए अच्छी है ना आपके पेरेंट्स के लिए अच्छी है, क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपका भला चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं आपको लेकर के बहुत कंसर्न है। आपके लिए सिचुएशन अच्छी नहीं है क्योंकि आप भी अभी इंडस्ट्री को नहीं जानते हैं और ऑल ऑफ सडन बिना अपने पेरेंट्स के सपोर्ट के अगर आप मुंबई आने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे आके अगर आप भटकेंगे, कई सारा पैसा यहाँ पे चाहिए होगा आपको और कई सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं जिन्हें आप फेस कर सकते हैं। तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है और यहाँ पे आपको अपने पेरेंट्स की ज़रूरत है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। अगर आपको अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मिल गया तो आपका सारा रास्ता जो है ना ईजीली आप उसको तय कर सकते हैं। तो अब हम अपने पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करें? बहुत आसान तरीका है। कोई भी चीज़ जब आप ज़बरदस्ती ज़िद करते हैं, अननेसेसरी की ज़िद करते हैं, आर्गुमेंट्स करते हैं, तो वहाँ पर आपकी चीज़ें बिगड़ती हैं। आप कोई भी अपनी बात को अपने पेरेंट्स के सामने रखिए, उनसे लड़िए मत, अननेसेसरी ज़िद मत करिए, समझदार बनिए। अगर आपको इंडस्ट्री में आना है तो आप उनसे बैठ के डिस्कस करिए, उनसे पूछिए वो क्या कहना चाहते हैं, उनके कहने का मतलब क्या है। अगर आपको रोका जा रहा है तो क्यों रोका जा रहा है? जाहिर सी बात है यही होगा कि आप
आपके पास एक सेटल्ड करियर नहीं होगा अगर आप इस इंडस्ट्री में आ जाते हो, पैसे की प्रॉब्लम होगी, स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा, तो उनको समझाओ। अगर आप चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को इस तरीके से बोलिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं तो ठीक है, मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा या करूंगी, पढ़ाई के साथ साथ मुझे ये अपॉर्चुनिटी आप दीजिए, क्योंकि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ या सुन रही हूँ। अब आप मेरी इतनी सी हेल्प करिए कि इसके साथ साथ जैसे आप मेरी हेल्प कर रहे हैं बाकी एजुकेशन को कंप्लीट करने में, उसी तरीके से ये मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है जिसको मैं परस्यू करना चाहता हूँ, तो आप मुझे इसके लिए भी सपोर्ट करिए। और साथ साथ अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी है, आपको अपनी पढ़ाई करते रहनी है, और उसके साथ साथ आपको अपना ये जो पैशन है इसको भी कंटिन्यू करना है, यानी इसकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करनी है। जैसे आप कोई जॉब करते हैं उसके लिए आपको कई सारा वक्त देना पड़ता है, पढ़ाई करनी पड़ती है, साल बिताने पड़ते हैं, फिर आपको वहाँ से सर्टिफिकेट मिलता है। उसी तरीके से आपको इस इंडस्ट्री में आने के लिए, बतौर एक्टर काम करने के लिए काफ़ी सारा वक्त अपनी ट्रेनिंग में लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको आज से ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे हमारा ये जो मॉड्यूल है, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक मॉड्यूल है, यहाँ पे इंटेंस क्लासेस होती हैं। आप कोई भी पढ़ाई करते रहिए, साथ साथ हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बेनिफिट क्या होगा कि आपको एकदम से लड़ाई झगड़ा करके माँ बाप से और सब घर बार छोड़ के मुंबई आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, या आप जॉब कर रहे हैं वो करते रहिए, साथ साथ वक्त दीजिए। 4 महीना, 6 महीना, 1 साल बिताइए, इंडस्ट्री को समझिए, नॉलेज लीजिए, काम सीखिए, एक्टिंग सीखिए। जब आपको बेसिक समझ आ जाए इंडस्ट्री की, एक्टिंग की, और जब आपको ऐसा लगे कि अब आप तैयार हो गए हैं, अब आपके पास एजुकेशन भी है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी है, आपके पास एक मैच्योरिटी है, एज एक्टर आप काम कर सकते हैं, इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हैं, आपके पास पूरी नॉलेज है, तब आप अपने पेरेंट्स को बताइए कि अब आपने इतनी तैयारी कर ली है, अब आप यहाँ मुंबई आकर के काम करना चाहते हैं। और यही सही तरीका होता है, इसी तरीके से आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं। ये तो बात होगी कि किस तरीके से अपने पेरेंट्स को आप कन्विंस कर सकते हैं ड्यूरिंग योर स्टडीज़, या अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो। अब लेट्स सपोज ये मान लेते हैं कि जब आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स कन्विंस ही नहीं हो रहे हैं, आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं ट्रेनिंग करने के लिए, या आपको कोई भी हेल्प नहीं दे रहे हैं, और आपसे साफ साफ मना कर दिया गया है आपको कि हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपकी पढ़ाई पूरी हो रही है। जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब करिए, कंटिन्यू करिए, कुछ पैसे जमा करिए, अपना 1-2 साल का फाइनेंशियल बैकअप रखिए अपने हाथ में, या अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो उसको कंप्लीट करिए, क्योंकि उसको करने के बाद आपको एक जॉब मिलेगी, उस जॉब से आपको कुछ पैसे मिलेंगे। अपने पैरों पे खड़े हो जाइए, खुद पैसे कमाइए, क्योंकि ये आपका ड्रीम है, ये आपके माँ बाप का या आपके रिश्तेदारों का या दोस्तों का ड्रीम नहीं है, ये आपका ड्रीम है। तो जब आपने इतने अच्छे ड्रीम देखे हैं, इतने बड़े ड्रीम देखे हैं, तो उसके लिए थोड़ी बड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर ये आपका ड्रीम है और आपको फाइनली कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट करिए, जॉब करिए, पैसे जमा करिए, 2 साल का बैकअप लीजिए, और फिर अपने कदम इस इंडस्ट्री में रखिए। इंडस्ट्री में आना है तो ये सोच के आना है कि यहाँ पे टिकना है। ये सोच के मत आइए कि बस जाके ट्राई करेंगे 2 महीना और वापस आ जाएंगे। 2 महीने में कुछ नहीं होता। इंडस्ट्री में अगर आपको टिकना है, बतौर एक्टर काम करना है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, और मेरे जैसे जितने भी एक्टर्स यहाँ पे काम कर रहे हैं उन सब का निचोड़ बता रहा हूँ मैं आपको। कम से कम आप 1 साल का बैकअप लेकर के आइए, 1 साल तक कंटिन्यूस ऑडिशन दीजिए, खूब मेहनत करिए, आप में टैलेंट होगा तो ज़रूर काम मिलेगा, लेकिन 1 साल आपको टिकना पड़ेगा मुंबई में। तो यही तरीका होना चाहिए। दुनिया की आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने माँ बाप को कन्विंस करिए, उनका सपोर्ट लीजिए। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो अपनी पढ़ाई और जॉब के साथ साथ एक्टिंग कोर्स को कंटिन्यू करिए। हमारे ऑनलाइन कोर्स से जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। और अगर आपको फिर भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में जॉब करने के बाद पैसे जमा करिए, खुद अपने पैरों पर खड़े होइए और खुद अपने लिए स्टैंड लीजिए।